Good morning, students. Let us study converse of Pythagoras theorem. कल मैंने आपको इसको एक्सप्लेन किया था। वैसे पाइथागोरस थ्योरम में जो पाइथागोरस थ्योरम होता है उसमें हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर होता। कन्वर्स में क्या होता है, जो लार्जर साइड है यानी कि हाइपोटेनस, सो लार्जर साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। अगर ये आता है तो बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम द गिवन ट्रायंगल इज अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल। अगर लार्जर साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स आता है तो वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा, और जिसमें लार्जर साइड का जो अपोजिट एंगल है वो 90 डिग्री होगा और जो लार्जर साइड है वो स्वयं हाइपोटेनस होगी। सो इसका यूज करते हुए एक्सरसाइज 6.5 क्वेश्चन वन का सब क्वेश्चन 1 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर एंड 25 सेंटीमीटर। आपको ये बताना है साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर गिवन बिलो, determine which of them are right triangles. In case of right triangles, write the length of hypotenuse भी आपको बताना है। अब ये 3 साइड्स दिया है, इसमें लार्जर साइड का स्क्वायर यानी कि 25 का स्क्वायर इज इक्वल टू 625, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर इक्वल्स 49 प्लस 576 इक्वल्स 625। ये दोनों इक्वल आता है। दैट्स वाई वी कैन से दैट 25 का स्क्वायर इज इक्वल टू 7 स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। लार्जर साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स। हेंस बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम कंप्लीट लिखेंगे द गिवन ट्रायंगल इज राइट एंगल्ड ट्रायंगल। ना इसमें हाइपोटेनस कौन सा होगा, 25 इज द, आपको बताना है इसमें राइट द लेंथ ऑफ इट्स हाइपोटेनस, लेंथ ऑफ हाइपोटेनस बताना है। द हाइपोटेनस इज 25 सेंटीमीटर। इन दिस वे आपको ये कंप्लीट करना था। सो लेट्स से इट इज ठीक है, विजिबल तो है, दिख रहा है सभी को। नाउ इसमें आप देखेंगे लार्जर साइड है 8, सो 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू 64। नाउ 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर equals 9 plus 36, that is equal to 45. That's why 64 is equal to not 45. It means 8 square is equal to not 3 square plus 6 square. That's why the given triangle is not a right angle ट्रायंगल इन दिस वे। सो इस तरह से बाकी जो इसके 2 रिमेनिंग सब क्वेश्चंस हैं वो आपको बताना है। ओके, नाउ क्वेश्चन 2।
क्वेश्चन 2, PQR is a right triangle at P. PQR is right angle at P and M is a point on QR such that PM is perpendicular QR. Show that. ज्योमेट्री में स्केल का यूज करेंगे, फ्री हैंड डायग्राम नहीं बनाएंगे. ओके, नाउ इट इज राइट एंगल एट P, देन इट इज QR. नाउ PM इज परपेंडिकुलर QR. इस राइट एंगल से इस पर परपेंडिकुलर डाला. ये मैंने आपको सिमिलरिटी ऑफ राइट ट्रायंगल्स में बताया था कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर उसके 90 से हाइपोटेन्यूज पर जब परपेंडिकुलर डालता है तो वहाँ पर बनने वाले 3 ट्रायंगल सिमिलर होते हैं. सो वही यहाँ पर दिया है. वैसे तो गिवन तो यही है, इट इज M, इट इज परपेंडिकुलर. सो शो दैट गिवन जो क्वेश्चन में वो लिख लेंगे, इन राइट एंगल ट्रायंगल PQR, एंगल P इज 90 डिग्री एंड PM इज परपेंडिकुलर QR. ये गिवन में लिखें. टू प्रूव PM स्क्वायर इज इक्वल टू QM इंटू MR. ये आपको बताना है. सो इसमें इन right angle triangle PQR, angle P is equal to 90 and PM इसी एंगल से परपेंडिकुलर QR, it is given. therefore 3 ट्रायंगल सिमिलर होंगे. अब आपको जो टू प्रूव दिया है उसमें हमें देखते हैं कि हमको कौन से ट्रायंगल्स लेना है. PM यानी ये साइड है, PM ये साइड लेना है और ये 2 ट्रायंगल की कॉमन साइड है. इज इक्वल टू QM, ये इस ट्रायंगल का पार्ट है और MR इस ट्रायंगल का पार्ट है. यानी कि आपको ओरिजिनल ट्रायंगल नहीं लेना है. ठीक है. सो आपको ये 2 ट्रायंगल सिमिलर लेना है और इसके करस्पॉन्डिंग साइड्स लेना है जिसमें PM डबल आना चाहिए, क्योंकि PM इसका भी पार्ट है, PM इसका भी पार्ट है. ऐसा रेशो लो कि जो इसमें आए. जो हमने पाइथागोरस प्रूव करते समय भी मैंने आपको बताया था कि ये रेशो कैसे लेते हैं. ओके, सो ये आपका होमवर्क कि आपको ये अप्रोप्रिएट रेशो लेना है और ये फाइंड करना है. केवल 2 ट्रायंगल लेना है और उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रपोर्शन में लेना है और क्रॉस मल्टीप्लाई करना है. सिर्फ 3 स्टेप्स है इसके बाद. ठीक है. और थ्योरम रहेगा राइट एंगल ट्रायंगल, सिमिलरिटी ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल्स. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन 3 हमने कल कर लिया था. क्वेश्चन 4. ट्रायंगल ABC is an isosceles triangle right angle at C. C पर राइट एंगल है, आइसोस्केलेस ट्रायंगल है, 2 साइड्स इक्वल रहेंगे और ट्रायंगल है ABC, यानी कि AB इसका हाइपोटेन्यूज है. AB, प्रूव दैट AB स्क्वायर इज इक्वल टू, गिवन क्वेश्चन से लिखें. टू प्रूव AB स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस AC स्क्वायर. वैसे तो पाइथागोरस थ्योरम में
हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 साइड्स का स्क्वायर होता है, लेकिन 2 कैसे आया, क्योंकि 2 इक्वल साइड्स हैं, तो एक साइड के बदले अगर उसका वैल्यू पुट करो तो 1 + 1 2 हो जाएगा, इतना ही करना है। सो इसका प्रूफ जो होता है, इन राइट ट्रायंगल ABC, राइट एंगल ट्रायंगल ABC, एंगल C इज 90। अगर किसी राइट एंगल ट्रायंगल में 90 है, हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। बाय पाइथागोरस थ्योरम AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। दैट मीन्स AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। Why? AC is equal to BC given, because AC is equal to BC given है, तो BC को रिप्लेस करके ये कर सकते हैं 1 + 1 2 एंड इट इज प्रूव्ड। AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question, question 5. ABC is an isosceles triangle with AC is equal to BC. सेम दिया है। AB का अब की बार ये गिवन में है, प्रूव दैट ABC इज राइट ट्रायंगल, तो वो करना है। तो इसमें आपको कन्वर्स करना चाहिए। सेम चीज़ दी है, लेकिन ये अब की बार आपका गिवन है, और जो आपका गिवन था वो अभी 2 प्रो में लेना है। ट्रायंगल ABC इज राइट ट्रायंगल, ट्रायंगल ABC इज राइट ट्रायंगल, ये आपको प्रूव करना है, और ये आपका गिवन है। इन ट्रायंगल ABC, क्योंकि अभी राइट ट्रायंगल प्रूव करना है तो आप राइट ट्रायंगल नहीं ले सकते। इन ट्रायंगल ABC, AB स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस AC स्क्वायर, इट इज गिवन, दैट्स वाई AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, 2 बार लिखें, एंड AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस AC का वैल्यू तो BC है, तो इसके जगह BC लिखें, बिकॉज AC इज इक्वल टू BC है, गिवन है। दैट्स वाई इन ट्रायंगल ABC, लार्जर साइड का स्क्वायर, लार्जर साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ other two sides, लार्जर साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर 2 साइड्स। ये इसमें प्रूव हो गया है। दैट्स वाई इसमें इसके पहले वाले में पाइथागोरस का यूज किया, राइट एंगल बताने के लिए कन्वर्स का यूज करें। बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, ट्रायंगल ABC is right triangle in this way. Okay, so it was question 5। 2 3 स्टेप के बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन है। पाइथागोरस थ्योरम में क्या करते हैं और राइट एंगल पूछा तो कन्वर्स कैसे करते हैं, ये आपको करना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, Question 6.
ABC is an equilateral triangle of side 2A. Find each of its altitude. इक्विलेटरल एंगल के तीनों अल्टीट्यूड्स इक्वल होते हैं, तीनों साइड्स इक्वल होता है. सो क्वेश्चन 6, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ऑल साइड्स इक्वल, ABC. सो एक अल्टीट्यूड ड्रॉन करें, लेट इट इज AD. ओके, और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ऑल साइड्स इक्वल हैं. सो गिवन है कि ट्रायंगल ABC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी कि तीनों साइड्स आप इक्वल ले सकते हैं, और जिसमें ईच साइड की लेंथ है 2A. सो ये है 2A, सभी साइड 2A. AB is equal to BC is equal to AC is equal to 2A, all sides. So prove that its altitudes are equal. Find each its altitude. Altitude find करना है. Find its altitude या find the altitude. Its altitude. So solution ये अल्टीट्यूड है, ये 90 डिग्री है. इक्विलेटरल ट्रायंगल का अल्टीट्यूड इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होता है, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है. ठीक है, प्रूव करने की जरूरत नहीं है, वैसे भी ये दो साइड्स इक्वल हैं, राइट. ये 90 है, ये कॉमन साइड है, RHS से ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं, तो CPCT से भी वैसे इक्वल हो जाएगा. सो दैट्स वाई ट्रायंगल ABC इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल. इट इज गिवन AB is equal to BC is equal to AC is equal to 2A. It is given. Now 1, AD is perpendicular BC. It is given. That's why AD bisects BC. इक्विलैटरल ट्रायंगल हो तो उसका जो अल्टीट्यूड होता है वो बेस लाइन को बाइसेक्ट करता है, इसलिए AD ये करेगा. दैट्स वाई BD, दिस BD इज हाफ ऑफ BC, इज हाफ ऑफ BC, हाफ ऑफ 2A. 2 कैंसल, BD इज इक्वल टू BD इज इक्वल टू A. नाउ ये जो BD है ये A है, इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे ADB में. इन राइट ट्रायंगल ABD बाय पाइथागोरस थ्योरम AB स्क्वायर और AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर. सो AD फाइंड करना है
बी डी ए है और ये 2a स्क्वायर है, ए सी 2a है फ्रॉम 1 and 2, that's why AD square is equal to 4a square minus a square is equal to 3a square. Taking square root both side, AD is equal to square root of 3a square, that is root 3 of a. So length of each altitude is root 3a. क्योंकि इक्वेटर ट्रायंगल के सभी अल्टीट्यूड्स इक्वल होते हैं, सो आंसर अल्टीट्यूड्स ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल आर इक्वल, hence length of each altitude is root 3a. Length of each altitude is root 3a. इस तरह से आपको ये कंप्लीट करना है. ओके So okay student, today's time is over. See you in the next period. Good day, goodbye. Thank you.